नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू स्टडी मंत्रा। मैं हेमंत आपका स्टडी मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों टैगलाइन देखी होगी पीछे, है ना? कितनी खुशखबरी और कितनी जबरदस्त न्यूज़ है कि जो कमांडो विंग की है ज्वाइनिंग वो कल से आ रही है। ठीक है, कमांडो विंग की ज्वाइनिंग कब से आ रही है? कल से आ रही है। आज ही के न्यूज़पेपर में, हाल ही के आज ही के न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आई है। क्या बताया इन्होंने कि हरियाणा पुलिस कमांडो विंग की चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जो है वो 3 फरवरी को करनाल के नेवल से गांव स्थित कौन सा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में होगी। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे फिजिकल में यानी पीएसटी में और पीएमटी में अगर किसी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई है यानी कि फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई है, वो फंस जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि अब की बार ज्वाइनिंग के समय सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक होगी, फिर से बायोमेट्रिक होगी ज्वाइनिंग के टाइम पे। जो उम्मीदवार 60 गांठ कर या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को धोखा देकर चयनित हो गए हैं, वे ज्वाइनिंग के समय जांच में पकड़े जा सकते हैं। पीएसटी और पीएमटी और परीक्षा के समय दस्तावेज जांच के समय हुई बायोमेट्रिक फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक उम्मीदवार की गहनता से जांच होगी। मिसमैच होने पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे आरोपी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और वेटिंग वाले उम्मीदवार को फिर मौका दिया जाएगा। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि अयोग्य व्यक्ति को किसी भी भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये? क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जो एचएसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री का, उन्होंने ये कहा है कि जो कमांडो विंग की जो भर्ती हो रही है इसमें दोबारा से इनकी ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या होगा, इनका दोबारा से बायोमेट्रिक होगी। यानी कि जिसने भी जब रिटन एग्जाम दिया था तो रिटन टाइम के एग्जाम पे क्या होता है, बायोमेट्रिक भी होती है और वीडियोग्राफी भी होती है। जब पीएचडी हुआ था तब भी हुई होगी। ठीक है, पीएचडी के टाइम पे भी क्या हुई होगी, पीएचडी के टाइम पे वीडियोग्राफी हुई होगी और बायोमेट्रिक हुई होगी, और पीएमटी के टाइम पे भी। तो अब क्या है, ज्वाइनिंग के टाइम पे अब इन तीनों को दोबारा से मैच किया जाएगा। क्या जो लिखित परीक्षा में दिया गया व्यक्ति जो था और पीएचडी के टाइम पे और पीएमटी के टाइम पे, ये तीनों टाइम पे एक ही थे या अलग अलग थे? अगर यहां पर मिसमैच हो गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने स्पेशली ये मेंशन करा है कि अगर मिसमैच हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में क्या कह रहा है आगे उसको मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और किसी भर्ती प्रक्रिया में उसको आगे से शामिल नहीं किया जाएगा। यह बात है कमांडो विंग की, कल से 3 फरवरी से ज्वाइनिंग है दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद स्टडी मंत्रा की टीम से, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, अब ये इन्होंने एएलएम की भर्ती में क्या किया है, दूसरे से परीक्षा दिलाने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी इन्होंने पंचकुला के परेड ग्राउंड में एएलएम बिजली विभाग के उम्मीदवारों की दस्तावेज की जांच चल रही थी, जहां पर क्या हुआ, जहां पर 2 उम्मीदवार पकड़े गए बायोमेट्रिक के थ्रू। वहां पकड़े गए जो किसी और पेपर किसी और ने दिया था, और फिजिकल में कौन, मतलब फिजिकल कह रहा हूँ सॉरी, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी यहाँ पर, है ना, बिजली विभाग में, यहाँ पर पंचकुला परेड ग्राउंड में। तो वहां पर क्या हुआ कि वो जो डीवी के लिए आए फर्जी जो उम्मीदवार थे वो पकड़े गए यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से ही कमांडो में भी किया जाएगा, वहां पर भी इसी प्रकार से पकड़े जाएंगे। क्लियर है? चलो, ये स्टडी मंत्रा की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कमांडो को और उनके परिवार को जो कमांडो में लगे हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, किसी भी स्टूडेंट को जो हरियाणा सीईटी की तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, हरियाणा सीईटी की तैयारी करनी है, हमारा नया बैच आ रहा है जिसका नाम है बैच नंबर 11, सॉरी बैच नंबर 12। ठीक है, बैच नंबर 12 हमारा आ रहा है, ये 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा भाई। 10 फरवरी से हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 फरवरी से ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? देखो भाई, सीईटी के लिए ना बहुत मार्केट में अफवाहें फैलेंगी, भाई ये होगा या पेपर नहीं होगा। भाई पेपर अपने टाइम पे ही होगा, पेपर अपने टाइम पे ही होगा। ये कुछ इस प्रकार का होगा जैसे कोविड काल में 2020 के बाद एकदम से पेपर हुए थे, है ना, एक एक महीने में एग्जाम डेट दे दी थी, 20-20 दिन की एग्जाम डेट दे दी थी। तो उस टाइम पे क्या होती है कि हड़बड़ाहट हो जाती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो अपनी तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी करते रहो, अपनी रेस में ना लगे रहो, जुटे रहो। ठीक है, और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनका तो कोई तोड़ है ही नहीं। ठीक है, बट जिनको लगता है, क्योंकि कोचिंग सिर्फ क्या होता है दोस्त, कोचिंग सिर्फ आपका मोमेंटम बना के रखती है,
वो सिर्फ आपका मोमेंटम बना के रखेगी, आपका फ्लो बना के रखेगी, आपकी सीटिंग बना देगी। क्योंकि कोचिंग क्या होता है, आपको पता है 5 से 6 घंटे क्लास होगी तो आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जहां 5 से 6 घंटे जब जिस दिन सीटिंग होगी वो ऑटोमेटिक 7 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे भी हो सकती है, 10 से 12 घंटे भी हो सकती है। इससे आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ती है और आपका सीक्वेंस, आपका फ्लो, आपको पढ़ना क्या है, आपको चैनलाइज किस वे में किया जाना है, यही सिखाया जाता है। क्लियर है, यही सिखाया जाता है। और सुनील सर ने कल भी वीडियो में आके ये चीज बताई थी कि कमांडो की ज्वाइनिंग आएगी एक दो दिन में। शायद कल ही सुनील सर ने वीडियो में बताई थी ये बात, कमांडो की ज्वाइनिंग के बारे में, है ना। तो सीईटी के बारे में दोस्त ये है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको मार्केट में जो अफवाह फैली हुई है उनको दरकिनार करते हुए, क्योंकि नौकरी आपने करनी है, जो आपको अफवाह दे रहा है उसने नौकरी नहीं करनी। ठीक है, तो आपको अफवाह के साथ नहीं चलना है, आपको भीड़ के साथ नहीं चलना है, आपने बिल्कुल यूनिकनेस चलना है। आप ये सोच के चलो कि आपको सीईटी में टॉप करना है, आप टॉप के लिए तैयारी करो। क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती, और आपको पता भी है ग्रुप डी की भर्ती तो सीईटी के थ्रू ही ली जाएंगी, और ग्रुप सी के लिए क्या करेंगे, फिर से एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और वो उसी के लिए करेंगे ना जो क्रीम बच्चे होंगे। तो आपको सीईटी के लिए बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करनी है, और सीईटी के लिए भाई लगे रहो, तैयारी करते रहो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है तो आप स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा जो बैच है, बैच 12 नंबर 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल जो इसकी फीस चल रही है, जो 15 फरवरी तक इसकी फीस रहेगी 999। ठीक है, उसके बाद 15 फरवरी के बाद इसकी फीस हो जाएगी 1399, यानी 1400 के आसपास इसकी फीस हो जाएगी। ठीक है, 1400 के आसपास इसकी क्या हो जाएगी, फीस हो जाएगी। क्लियर है, तो इसकी 10 मंथ की जो है वैलिडिटी रहेगी, 10 मंथ्स की क्या आएगी दोस्त, इसकी वैलिडिटी रहेगी। प्लीज ज्वाइन दिस। ठीक है, बस यही था, आपको बताना था। और कमांडो के लिए एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।